मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? गुड इवनिंग। ओके, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? कोई टॉपिक फिर से रिपीट करना है? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है। सो आज हमें क्या पावर BI में डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है। जो हमारा डेटा है उसे विजुअलाइज करना है। ओके। देन और भी दो तीन जो टॉपिक्स आप खुद से ऐड करना चाहते हो आप वो भी बता सकते हो मुझे। ठीक है। आपके लिए कुछ नोटिस है। 1 सेकेंड। ठीक है। कल फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3 दिन सेशन ऑफ रहेगा। ओके। हॉलीडे है। सो 3 दिन में आपको प्रोजेक्ट डन करने हैं। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट बाकी है उन स्टूडेंट्स ने जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट वर्क खत्म कर लेना है और मुझे ईमेल पर सेंड करना है। ओके। देन उसके बाद जिन्होंने भी मुझे प्रोजेक्ट सेंड किया है। ओके। आज जो मैं पावर BI के कंसेप्ट आपको समझाऊंगा विजुअलाइजेशंस के। ओके। उसी अकॉर्डिंग आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है आपके प्रोजेक्ट के। ठीक है। जो भी चार्ट्स आपने बनाए हैं कैसे प्लेस करना है कैसे ऐड करना है ये सभी डन होने के बाद मुझे उनकी PDF या फिर आप स्क्रीनशॉट भी आप सेंड कर सकते हो मुझे। ओके। श्रुति आपने ग्राफ डन कर लिए? आपने ग्राफ डन कर लिए क्या विच मीन जो ग्राफ में आपसे कहे थे वो आप बना लिए आपने सभी ने? आउटपुट आ रहा है सही से? ओके। सो फिलहाल मुझे स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दो। ठीक है। देन जो ग्राफ आप पाइथन में बना रहे थे ठीक है वही ग्राफ आपको पावर BI में बनाने हैं और उन्हीं का एक डैशबोर्ड क्रिएट करके मुझे सेंड करना है ईमेल पर। ओके। या फिर आप उसी रिपोजिटरी में ऐड कर दो। ठीक है। ओके। और कुछ स्टूडेंट्स का अभी बाकी है मुझे प्रोजेक्ट चेक करना। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मुझे। जल्द से जल्द आप सभी के प्रोजेक्ट में चेक करके आपको रिमाइंड करता हूँ। ओके। सो मंडे को सेशन होगा हमारा। मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं टैबल्यू। ओके।
सेम यही जैसे हम पावर BI सीखा है, वैसे ही हम टैबलो में भी डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब टैबलो कैसे यूज करना है, कैसे हैंडल करना है, ये मैं आपको मंडे से सिखाऊंगा। ओके, देन अगेन वही डैशबोर्ड जो आपने पावर BI में बनाया है, वही आपको टैबलो में भी बनाना है। इट मीन्स आपके दो प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके, रिपीट करता हूँ। जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको सेंड किया था PDF में, वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आप सभी को डन करने हैं फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन में आपको प्रोजेक्ट डन करना है। ठीक है, सेशन नहीं हो गए, संडे तक मुझे सभी के प्रोजेक्ट्स आ जाने चाहिए। ओके, देन उसी की बेस में आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने डन किया है उनको। ओके, देन आज हम पावर BI में डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं इस बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसे एक्सपोर्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ये सभी कंसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, यस। ठीक है, देन वही डैशबोर्ड आपके प्रोजेक्ट के आपको बनाने हैं, जो आपने प्रोजेक्ट डन किया अब तक, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर कस्टमर रिलेशनशिप जैसे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं। ओके, उनके पावर BI में डैशबोर्ड क्रिएट करने हैं। ओके, उनके इमेजेस या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसे आपको आपकी गिटहब पर अपलोड करना है और मुझे ईमेल पर सेंड करना है। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्टली ईमेल पर प्रोजेक्ट सेंड किया है। ओके, ऐसे आप मत कीजिए, विच मीन्स जब आगे आप इंडस्ट्री में आओगे, ठीक है, विच मीन्स जहाँ पर आप इंटरव्यूज देने वाले हो, ठीक है, सो वहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपने प्रोजेक्ट कौन से डन किए हैं। ओके, तो आप उन्हें बता सकते हो, लाइक हमने पावर BI या फिर एक डेटा एनालिटिक में कुछ प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं। ठीक है, इनकेस उन्होंने कहा क्या प्लीज शो मी योर प्रोजेक्ट, तो आप गिटहब पर आप बता सकते हो कि मैंने गिटहब पर अपलोड किए हैं। वही सब डायरेक्टली उन्हें आपके स्क्रीनशॉट, जो भी आपने चार्ट्स बनाए या फिर पाइथन कोड रहा आपका, वो सभी आपको उन्हें बता सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपना पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोड करें और मुझे लिंक दे दे, इसमें चेक कर सकता हूँ। ठीक है, वही लिंक आप अपने जो भी इंटरव्यू आप दोगे उस HR को भी दे सकते हो, वो भी जब चेक कर लेगा। ओके, तो बेस्ट है आप सभी गिटहब पर प्रोजेक्ट अपलोड करें और मुझे लिंक प्रोवाइड करें। ओके, क्लियर? कोई क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, ऑल स्टूडेंट्स मेरे स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है, तो फर्स्ट हमें डैशबोर्ड पावर BI ओपन करना है। सेकंड स्टेप क्या है? डेटा को लोड करना। ठीक है, ऑलरेडी डेटा मैंने लोड कर रखा है। ठीक है, अगर आपको डेटा लोड करना है, आपको जाना है एक्सेल वर्कबुक या फिर जो भी डेटा फॉर्मेट, लाइक आपके पास CSV फॉर्मेट है, ठीक है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अदर फॉर्मेट में भी वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डेटा लोड कर दिया।
सेकंड हमें क्या करना है, जो हमारे मेजर ऑपरेशन से, जैसे टोटल सेल निकलवाना, क्वांटिटी, या फिर एवरेज सेल हो गया, ठीक है, या फिर हमें कोई काउंट फाइंड आउट करना है, फाइनल आंसर्स, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करने का हम वो कर लेंगे, देन उसके एक डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक से ऑपरेशन हम कर लेते फर्स्ट। फर्स्ट हम जाएंगे ऑर्डर पर, ऑर्डर टेबल, ठीक है, देन मॉडलिंग में न्यू मेजर में जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ टोटल सेल इस टेबल के लिए, टोटल सेल, ओके, वन सेकेंड, मैं फिर से आपको एक बार डेटा बता देता हूँ, ठीक है। सो ये रहा ऑर्डर टेबल, ठीक है, and ये रहा मेरा कस्टमर टेबल, ठीक है। कस्टमर टेबल में क्या है, नेम है, आईडी है, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट आईडी, सिटी एंड स्टेट है, ठीक है। देन ऑर्डर्स की बात करें तो वही ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कौन से स्टेट से है, उसकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट क्या है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है स्टेट वाइज, ठीक है। ये मैंने राइट किया है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सेल्स का कितना है, ठीक है। अब ये सेल्स कहाँ पर है मेरा, मेरे ऑर्डर टेबल में, ठीक है। अब टोटल सेल्स कैसे निकलेगा, लाइक जो मेरा टेबल है, ऑर्डर टेबल में बता दो, सेलिंग प्राइस इनटू मैं जब क्वांटिटी करूंगा तो मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगा, ओके। वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, ऑर्डर, न्यू मेजर, तो न्यू मेजर में नेम दे देता हूँ टोटल सेल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं करूंगा सम एक्स, ठीक है, मुझे सम एक्स चाहिए। अभी सम एक्स किसकी चाहिए, कौन से टेबल से, ऑर्डर टेबल से, ठीक है, कॉमा, उसके कॉलम्स नेम क्या है, ऑर्डर्स में एक ऑप्शन है मुझे, सॉरी, सेलिंग प्राइस इनटू ऑर्डर से क्वांटिटी, ठीक है। तो मुझे टोटल सेलिंग मिल जाएंगे, ओके, आ गया टोटल सेल। इसे ओपन कर लेते हैं। अब फिलहाल चार्ट है तो इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके, ये रहा टेबल फॉर्म। देन मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी साइज इंक्रीज कर लो, ठीक है। तो मैं विजुअलाइजेशन में जाऊंगा, यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास वैल्यूज, ठीक है, इसकी साइज इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक मैं 20 कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। देन वैल्यूज हो गया, अब कॉलम हेडर, इसकी भी साइज में 20 कर लेता हूँ, ओके, हो गया। अब सेम इसी फॉर्मेट में और क्या क्या फाइंड आउट करते हैं हम, चलिए मैं टोटल क्वांटिटी फाइंड कर लेता हूँ। अगेन ऑर्डर्स पे जाएंगे, ठीक है, इसी में कर लेते हैं न्यू मेजर, मुझे फाइंड आउट करना है टोटल क्वांटिटी, ओके। टोटल क्वांटिटी कैसे निकलेंगे, मैं सम करूंगा उनकी, ऑर्डर्स, क्वांटिटी, ये रहा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ओके, आ गया टोटल क्वांटिटी। इसे भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, देन टेबल फॉर्म में कन्वर्ट, ओके। अब मुझे इसकी साइज चेंज करनी है, तो साइज के लिए मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगा एंड पेस्ट इट, हो गया। ठीक है, देन और क्या फाइंड आउट करते हैं, लाइक मेरे पास ऑर्डर टेबल से मुझे एवरेज सम निकलवानी है, या फिर एवरेज सेल के लो कि मेरी टोटल एवरेज सेल क्या रही, ओके। वो भी ऑपरेशन हम ऑर्डर में ही कर लेते हैं। सो न्यू मेजर अगेन, सो मैं फाइंड आउट करूंगा एवरेज सेल्स इज इक्वल टू, कैसे निकलेंगे, मेरे पास फंक्शन है एवरेज, ये मैं अप्लाई करूंगा इस सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, ऑर्डर टेबल के सेलिंग प्राइस
सॉरी, ये रहा। देन टेबल फॉर्म, अगेन फॉर्मेट पेंटर। डन। ठीक है, मेरे पास इस वक्त तीन मेजर ऑपरेशंस है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। लाइक मैं जो कस्टमर्स इनका काउंट में चाहता हूँ। ठीक है, तो काउंट कैसे निकलवाएंगे हम? कस्टमर में ही कर लेते हैं। न्यू मेजर, ओके। देन इसे एक नेम दे देते हैं, कस्टमर काउंट कितना है। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं ऑप्शन यूज करूंगा डिस्टिंक्ट काउंट। ये मैं अप्लाई करूंगा, आईडी के लो या फिर नेम के लो। ठीक है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे कस्टमर काउंट, इसे ओपन कर लेते हैं। देन टेबल फॉर्म, फाइव के सारे। ठीक है, आगे 100। ठीक है, देन फॉर्मेट का यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर अप्लाइड। ठीक है, इस वक्त मेरे पास फाइनल आंसर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। ठीक है। ठीक है, अगेन एक और ऑपरेशन कर लेते हैं। इंडिविजुअल, ठीक है, इसे रहने देते हैं। फर्स्ट चार्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे चार्ट्स बनाने हैं दोनों कॉलम्स पर। ओके, सो लाइक मेरा टोटल सेल क्या है? मुझे क्लस्टर बार चाहिए जिसमें एक्सिस पर होगा कस्टमर स्टेट वाइज, देन टोटल सेल कितना रहा स्टेट वाइज, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट मुझे कौन सा चार्ट चाहिए? लाइक क्लस्टर चार्ट। ठीक है, इसमें क्लस्टर चार्ट कौन सा है? ये स्टेक है, ये रहा क्लस्टर चार्ट। ये हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, या फिर ये के लो, इसे डिलीट कर लेते हैं, इस चार्ट को लेते हैं। ओके, अब फिलहाल ये मुझे ब्लैंक शो कर रहा है। ओके, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसे एक चार्ट बनाना। किस पर अप्लाई करना है मुझे? कस्टमर कहाँ पर है भाई? ठीक है, कस्टमर स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज टोटल सेल कितना रहा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मैं सिलेक्ट करूंगा स्टेट को। ओके, देन मुझे सिलेक्ट क्या करना है? टोटल सेल कितना है। ओके, तो वैल्यूज लाइक हम कहाँ से कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस या फिर नेम स्टेट प्रोडक्ट। से तो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सिटी को रहने देते हैं। मैं फाइंड आउट करता हूँ, नेक्स्ट ये स्टेट कर लेते हैं और टोटल सेल्स ले लेते हैं। ओके,
स्टेट वाइज टोटल सेल कितना रहा ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, लाइक दिस। तो स्टेट मेरे पास कितने थे, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। ये रहा स्टेट, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अगेन तेलंगाना, मध्य प्रदेश है। ठीक है। जो यूनिक्स वैल्यू थी स्टेट में वो उसने बाहर निकाल वैल्यू, लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ठीक है, लाइक दिस। और उनकी टोटल सेल्स मुझे निकाल कर दे दी उसने। ओके। सो ये कुछ उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टेट कर दी, लाइक 0.1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। ये कुछ उसने फाइनल आंसर मुझे निकाल कर दे दिया। ठीक है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। ठीक है, अगेन मैं शो करता हूँ आपको, इसे डिलीट कर देते हैं। मुझे जो भी आप चार्ट बनाना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लो। तो इस वक्त मैं क्लस्टर चार्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उससे मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, उससे पोजीशन डिफाइन कर दी मैंने, लाइक दिस। ठीक है। अब मुझे एक्स रेशियो वाई रेशियो की वैल्यूज डिफाइन करनी है। तो मैं एक्स एक्सिस पर चाहता हूँ कि स्टेट रहे। ठीक है, तो स्टेट को उठा के आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, क्लियर। देन वाई एक्सिस पर मैं चाहता हूँ टोटल सेल्स रहे। ठीक है, जो मेरी वैल्यू है टोटल सेल उसे मैं ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरा फाइनल डैशबोर्ड है उसमें मुझे डेटा विजुअलाइज करना है। तो हम डेटा विजुअलाइज किस में करते हैं? चार्ट्स में। ठीक है, तो इस वक्त मैं चार्ट्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे स्टेट वाइज टोटल सेल कितना रहा वो मुझे चेक करने हैं। ओके, सो चार्ट्स हम कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक ऑप्शन है विजुअलाइजेशंस। ओके, उसमें सभी चार्ट्स मेरे पास प्रेजेंट है। बार चार्ट, लाइन चार्ट, क्लस्टर चार्ट, देन पाई चार्ट्स हो गया, स्कैटर हो गया, ये सभी चार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो भी चार्ट्स आप चाहते हो उसे आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, लाइक क्लस्टर हो गया। ठीक है, या फिर आप पाई चार्ट के लो। ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। पाई चार्ट सिलेक्ट कर लिया। इसे पोजीशन डिफाइन कर लो आप जहां पर भी उसे रखना चाहते हो। ओके, अब मुझे क्या करना है, लाइक पाई चार्ट दूसरे पे अप्लाई करते हैं। मैं अप्लाई करता हूँ ऑर्डर्स के प्रोडक्ट पर एंड टोटल सेल। ठीक है, ये रहा मेरा प्रोडक्ट, ऑर्डर्स में प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली। देन किसे सिलेक्ट करना है? टोटल सेल्स को। टोटल सेल उठा के सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, बाकी का मैं खुद से ही कर लेगा। ठीक है, और आपको डेटा भी प्रोवाइड करा कर दे देगा। ठीक है, अब आप इसकी पोजीशन थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ, साइज इसकी। सो ढोक लाइक कुछ प्रोडक्ट है जैसे ढोकला, पेड़ा, माला माला पोहा, देन जलेबी। ठीक है, उनके कलर्स पे उसने बता दिए। जैसे ढोकला का कौन सा कलर है? ब्लू, ये रहा। ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। ठीक है, टोटल सेल उसका काउंट भी बता दिया और कितने परसेंटेज भी है वो भी मुझे उसने आंसरिंग में बता दिया। ठीक है, अब मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। ठीक है, इस चार्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हो या फिर विजुअलाइजेशन में एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप उसमें ऑप्शन चेंज कर सकते हो। जैसे आप जनरल में अगर आप चले जाए तो टाइटल्स आप रखना चाहते हो या फिर नहीं, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है आपको। लाइक मैं इसको कुछ न्यू नेम देता हूँ, लाइक सेल्स, सेल्स बाय रीजन कर लेता हूँ, या फिर सेल्स बाय प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया। अब अगर इसकी साइज इंक्रीज कर लूँ मैं, ठीक है, क्लियर, इसे सेंटर में ले लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, ये होगा टाइटल। देन इसका हेडिंग टू रहने देता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसे हटाना तो टाइटल्स को ऑफ कर दो, लाइक दिस। ठीक है, इसे रहने देते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर आप आते हो तो ऑप्शन कौन कौन से, लाइक हाइट एंड विड्थ कितनी रखनी है उसकी। ठीक है, यही जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया वही आपको ऑप्शन दे रहा है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ। देन पोजीशन पैडिंग आपको पता है, लाइक दोनों तरफ से कितनी साइज आपको छोड़नी है या फिर उसकी पोजीशन आपको क्या रखनी है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्टली ये ड्रैग एंड ड्रॉप से हम कर लेते हैं, लाइक रिसाइज करके यहाँ से। ओके, देन इफेक्ट्स में अगर आप आते हो
तो उसका अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लाइक मैं कुछ न्यू कलर ले देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है। अगर इसे ट्रांसपेरेंसी कम करनी है आप वो भी कर सकते हो, या फिर बढ़ाना हो। ठीक है। सो कुछ डिफरेंट कलर देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये कलर रहने देते हैं। ठीक है, इसे यहाँ रखते हैं हाँ। देन और कौन सा ऑप्शन है, डेटा फॉर्मेट। ठीक है, प्रोडक्ट टोटल सेल कर लूँ तो ठीक है, रहने देते प्रोडक्ट की, ज्यादा छेड़खानी हम नहीं करेंगे इसमें। ओके। अगर मैं हेडर आइकॉन्स हटा दूँ, ठीक है, कहाँ गए हेडर आइकॉन्स, ये रहा। ये ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं इसमें। टूल टिप्स को अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, उसका भी ज्यादा कुछ काम तो नहीं है। ठीक है, फिलहाल रहने देते इसे। ओके, कुछ न्यू चार्ट्स हम बना लेते हैं, लाइक पाई चार्ट हो गया। देन एक और बना लेते हैं, हम बार चार्ट बनाएंगे। ओके, लाइक ये लेने देते हैं, क्लस्टर ले लेते, सॉरी। ठीक है, साइड में क्लिक करो एंड देन आप बार चार्ट पे क्लिक करो। ठीक है, आगे ब्लैंक। ठीक है, इसे बड़ा कर लेते हैं। देन मुझे इस पर क्या अप्लाई करना है, लाइक बार चार्ट पर कस्टमर के स्टेट्स, देन टोटल सेल्स जो यहाँ पर है। ओके, क्रिएट हो गया। अब इसमें भी अगर आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है, अगेन आपको जाना है इस ऑप्शन पर, एक्स एक्सिस पर कुछ लेबल्स ऐड करने हैं या फिर उसकी जो साइज आपको बढ़ानी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट आप ना करो तो ठीक है, लाइक जो वैल्यूज है वो हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, लाइक ये मैं शो करना चाहता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आप छेड़खानी ना करें, लाइक कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बट जो साइज है या फिर उसके कॉलम्स वैल्यूज है वो आप चेंज ना करें, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग इसके कलर्स आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन इसकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, रेटिंग देते हैं, ज्यादा नहीं। ओके, ठीक है, डेटा लेबल लेबल्स को रहने देते हैं, लाइक शो करने के लिए, या फिर हटा दो, ठीक है, आपकी मर्जी है सभी। ओके, सो ये सभी ऑप्शंस आप एक बार चेक कर लो, लाइक आपके आपको के सामने रहे तो आपको बेटर रहेगा। ठीक है, जो ये प्लॉट एरिया है, लाइक इसका अगर कोई इमेज देना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, ये इमेज को मैं रहने देता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं बैकग्राउंड को अलग कलर दे दूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो ये मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है, ये पूरे बैकग्राउंड को मैं एक अलग कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आना है, आपको जाना है कैनवस बैकग्राउंड में। ओके, देन आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा डार्क कलर दे दूँ, ठीक है, ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको जाना है ट्रांसपेरेंसी में। ठीक है, इसे 0 कर लेना है या फिर आपके अकॉर्डिंग इसे सेट करना है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अगर आप चाहते हो कुछ यूनिक ना कलर दे देना तो आप यहाँ से अपनी इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर एक अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इसकी साइज थोड़ी कम है, तो आप इमेज फिट में जाइए और इसे फिल कर लीजिए, लाइक दिस। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, सो बाकी चार्ट्स हम क्रिएट कर लेते हैं और उसे एक फाइनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके,
सो ये हो गया मेरा टोटल सेल्स का। ठीक है, इसके हेडर्स को हम चेंज कर लेते हैं। टाइटल्स, मिडल, साइज 20 कर लेते हैं। ओके। देन अगर इफेक्ट में है तो बैकग्राउंड्स में हम ग्रे कलर दे देता हूँ वही। या फिर वाइट ही रहने देते, लाइक बेटर दिखना चाहिए। ओके, ठीक है। अब और कौन सा चार्ट बाकी है? इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं। इसके बॉर्डर्स ऑप्शन कहाँ पर है? इसमें पे नहीं होगा। ठीक है, रहने देते इसे थोड़ी देर के लिए। ओके, इसे प्लेस कर लेते हैं इसकी जगह पर। लाइक दिस। 1 सेकेंड। इससे क्या हुआ? ठीक है, आगे। सो अब अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना, थोड़ा अट्रैक्टिव से बना लेना।
ठीक है, इसे थोड़ा नीचे रहने देते हैं, मुझे एक हेडिंग पार्ट देना है उसे। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसे कुछ एक हेडिंग दे दूँ, ठीक है, लाइक डैशबोर्ड। तो आप जाइए टेक्स्ट बॉक्स पर, ठीक है, यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहो, इसे जो टाइटल देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। सो ये मेरा एक शॉपिंग सिस्टम रहा, तो मैं एक नेम देता हूँ, शॉपिंग डैशबोर्ड। ओके, देन इसकी साइज इंक्रीज कर लेते हैं 32, फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं, लाइक टाइम्स रोमन एंड बोल्ड, ठीक है, इसे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। देन ठीक है, फिलहाल इतने ही रहने देते हैं। सेंटर, यार माउस को क्या हुआ, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो एक और चार्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, और कौन सा कर लेते हैं, टेबल्स, ठीक है, टेबल ले लेते हैं, टेबल विजुअल, ठीक है। तो इस टेबल में मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, लाइक कस्टमर से नेम, देन और क्या ऐड करना है, स्टेट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एंड टोटल सेल, एंड और क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब फिलहाल इसे लाइक डेटा बहुत है हमारे पास, लेकिन लाइक दिस, ठीक है, आ गया। तो इसने बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज भी ले लिए, उनके कौन से स्टेट है और टोटल सेल्स कितने हैं वो भी मुझे बता दिए। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू साइज कितनी रखनी है, टाइटल क्या रखना है, ठीक है। आप वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, जो मेरा टोटल सेल रहा उसका काउंट क्या है और मेरा फाइनल आंसर का काउंट कितना है, ठीक है। स्टेट वाइज उसने मुझे सभी वैल्यूज दे दी है, ठीक है। अब सेम इसी तरह आप अपने भी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। सेम इसी तरह के डैशबोर्ड आपके क्रिएट करने हैं, ठीक है। सो कुछ फाइनल आउटपुट मैं आपको सेंड करता हूँ, उस टाइप के आपको आउटपुट बनाने हैं खुद से, लाइक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए, लाइक काफी जैसे हम फोटो एडिटिंग करते हैं, सेम उसी तरह के आपको बनाने हैं, ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए उसे, 1 सेकेंड। सभी अपना व्हाट्सअप चेक कीजिए, मैंने आपको एक इमेज सेंड की है, ठीक है। तो सेम इसी अकॉर्डिंग आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने हैं। ओके, ये मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, तो आप टाइम दीजिए और आराम से उस चार्ट को बनाइए, ठीक है, ठीक है। सेम इसी तरह लाइक फर्स्ट क्या करना है, हमारे टेबल को इंपोर्ट करना है, दोनों टेबल्स को। देन आपको जो भी चार्ट्स अप्लाई करने हैं आपके डैशबोर्ड में, उस चार्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जो भी आप ऐड करना चाहो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मैं लाइन चार्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, लाइन चार्ट सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, ठीक है। देन
वैल्यूज कौन कौन से देते हैं, मैं देता हूँ लाइक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट स्टेट, ठीक है, इसे दे देते हैं। चलिए, अगर वैलिड रहा तो चार्ट दे देगा, अदरवाइज एक एरर दे देगा, ठीक है, इसने वैल्यूज नहीं बनाए। ठीक है, तो इसे हटा दो यहाँ से, एक्स एक्सिस से, या फिर दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, प्रोडक्ट एक्सिस पर, और क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, आगे ये कौन सा है, लाइन चार्ट, अगर इसे चेंज कर दूं, ठीक है, और कौन सा है, एवरेज, नो, ये नहीं चाहिए, हिट मैप नहीं, कुछ अदर ट्राई करते हैं, जैसे, ठीक है, ये चार्ट ले लेता हूँ, देन इसमें वैल्यूज दे देता हूँ, क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आ गया। ओके, सो इसी तरह के चार्ट्स आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको मेजर ऑपरेशन सिखाए थे, उस टाइप के ऑपरेशंस आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। देन अगर आप कुछ कॉलम ऐड कर लो इसमें, ठीक है, उस कॉलम के अकॉर्डिंग इनके चार्ट्स आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर। यस, ये आपको अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ से सेव कर लीजिए। ठीक है, पावर बी में सेव करते हैं, देन इसका फॉर्मेट एज इट इज रहने देते हैं, कोई इशू नहीं, आप इसे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, न्यू डैशबोर्ड नाम से, ठीक है, एंड सेव इट। ओके, फाइल मैनेजर ओपन करें, ठीक है, न्यू डैशबोर्ड, जब मैं इसे ओपन करूंगा, इसे मुझे क्या शो करना चाहिए, मेरा डैशबोर्ड। ओके, एक बार इसका आउटपुट भी बता देता हूं आपको, 1 सेकेंड। ठीक है, ओके, तो इस तरह मुझे पूरा डेटा भी, लाइक मेरा डैशबोर्ड भी मुझे बता दिया इसने, और साथ ही में जो भी मैंने टेबल ऐड किए थे, ठीक है, वो टेबल्स भी इसने मुझे शो करा कर दे दिया है। ठीक है, सो एट ए टाइम मैं मल्टीपल चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं कुछ न्यू चार्ट्स बनाना चाहो, या फिर कुछ निकालना चाहो, ये मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, जब किया तो मैंने आपसे कहा था कि एट ए सेम बंदा काम कर सकता है। ठीक है, तो ये चार्ट फिलहाल आपके पास है, आप इसे एडिट कर लो, जो भी चेंजेस करना चाहता आप चेंज करके इसे सेव कर लो, एंड अगेन मुझे सेंड कर दो। अगेन मैं उसे ओपन करूंगा, चेक करूंगा सब डेटा सही है या फिर नहीं, अगेन अगर उस अपडेट करना चाहूँ, मैं अपडेट करके फिर से आपको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम हमारे पावर बीआई का। ओके, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सेम यही चार्ट्स आपको बनाने हैं पावर बीआई में। ठीक है, ये फाइल सेव करके आप अपलोड कर लो, एंड स्क्रीनशॉट भी आप अपलोड कर सकते हो वहां पर। ठीक है, आपने कौन से चार्ट्स बनाए हैं, स्क्रीनशॉट पे ऐड कर दो, और पावर बीआई की जो फाइल हमने सेव की है, वो फाइल भी आप अपलोड कर दो गिटहब पर। ओके, ठीक है, सो आज डेट है 4 सितंबर, 7, ठीक है, 8 सितंबर को हम अगेन टैबलेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 14 सितंबर भी आ रही है, लाइक जो हमने डिस्कस किया था, क्विज बस एडिशन 3, ठीक है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो जल्द से जल्द उसे रजिस्ट्रेशन करें। ओके,
आने वाले डेटा के टाइम पे मैं आपको जो आपको बताया था मैंने आपको, लाइक अगर आप क्विज बस के विनर्स रहे या फिर आप उसके पार्टिसिपेट भी रहे, ठीक है, तो उस केस में जो पावर बीआई है, सॉरी एआई इंटर्नशिप है, ठीक है, उसमें मैं आपको 1000 रुपीज ऑफ देने वाला हूँ। ओके। देन जो फर्स्ट 25 विनर्स रहेंगे क्विज बस के, ओके, उन्हें एआई इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, और बाकी स्टूडेंट्स को 100 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज का ऑफ रहने वाला है, ठीक है। लाइक उसकी फीस 3000 रुपीज है, तो आपको 2000 में ही रहने वाली है, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके, अदर स्टूडेंट्स आपके कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक रिपीट करना है? ओके, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है आपको सभी टॉपिक्स क्लियर है, या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो भी बता सकते हो मुझे। ओके, 1 सेकेंड अभिषेक। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं आपको क्विज बस की जो वेबसाइट है वो ओपन करके बताता हूँ। ज्ञानेश्वरी कल सेशन नहीं होगा। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन सेशन ऑफ रहेगा। मंडे से हम कंडक्ट करने वाले हैं सेशन। ओके। देन संडे तक आपको ये फाइनल डैशबोर्ड एंड जिन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट अब तक बाकी है उन्हें कंप्लीट करना है संडे तक। ओके। और जिन्होंने प्रोजेक्ट अपलोड किया है उन स्टूडेंट्स, आप प्लीज अपना जो फाइनल डैशबोर्ड है पावर बीआई का, वो और उसका स्क्रीनशॉट, ये दोनों आपको अपलोड करना है एंड अगेन मुझे ईमेल पर सेंड करना है। ओके, जिसमें आपको पूरा ओवरऑल एक प्रोजेक्ट डन हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई कीजिए। स्नेहल, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है पाइथन, सिक्वल और एक्सेल के फॉर्म में, ठीक है, उसी प्रोजेक्ट का आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है पावर बीआई में। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। सो ये हमारे क्विज बस की वेबसाइट है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ओके, ठीक है। जो सिलेबस है, ठीक है, वो यहीं पर ऐड कर रखा है, लाइक कौन से सिलेबस पर क्वेश्चन रहने वाले हैं क्विज बस के। आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ उसका सिलेबस है, लाइक कौन से टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, वो सभी यहाँ पर हमने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है? हाँ, ये रहा उसका प्राइस पोल, ठीक है। सो फर्स्ट जो विनर रहेगा फर्स्ट प्लेस पर,
उसे 5,000 रुपीज का कैश प्राइस, AI इंटर्नशिप एनरोलमेंट, देन सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट एंड मेडल रिकॉग्निशन, ये सभी उसे मिलने वाले हैं। ठीक है, विच मीन्स जो AI इंटर्नशिप है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। देन 5,000 रुपीज का कैश प्राइस, सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट विच मीन्स जो फीस बस आप इनरोल किए हो, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट भी रहेगा और में मेडल भी रहने वाला है। ठीक है, देन सेम वही सेकंड प्लेस पर जो स्टूडेंट रहेगा उसे 4,000 रुपीज का कैश प्राइस, AI इंटर्नशिप, देन सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट एंड मेडल। देन थर्ड प्लेस के लिए 3,000 है। फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन जो स्टूडेंट रहेंगे उन्हें 1,500 का कैश प्राइस, AI इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सर्टिफिकेट एंड मेडल। ठीक है, देन 6 to 15 पोजीशन के जो स्टूडेंट रहेंगे उन्हें 1,000 रुपीज का कैश प्राइस, या इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सर्टिफिकेट एंड मेडल। ठीक है, देन लास्ट 16 to 25 प्लेस के जो स्टूडेंट रहेंगे उन्हें 500 रुपीज का कैश प्राइस, AI इंटर्नशिप प्रोग्राम, सर्टिफिकेट एंड मेडल रहने वाले हैं। ओके, AI इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए हो गए, फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए। ओके, देन 25 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, अगर आप 25 के लाइक 26 भी आते हो, ठीक है, उस केस में आपको भी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स रहने वाली है फीस बस की। देन जो AI इंटर्नशिप रहने वाली है, ओके, उसकी जो प्राइस होगी उसमें 1,000 रुपीज का ऑफ रहने वाला है आप सभी को, जो भी फीस बस को पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, अगर आपको इनरोल करना है रजिस्ट्रेशन पर जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए और कंफर्म कर लीजिए अपनी सीट। ओके, देन AI इंटर्नशिप, AI इंटर्नशिप का जो भी रोड मैप है वो यहाँ पर अपलोड कर रखा है। सॉरी, ये वर्कशॉप की है। AI इंटर्नशिप की लिंक मैं आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर। ओके, ये शमशुद्दीन, अगर आपके पास एक ही टेबल है, आप एक ही टेबल पर आप डैशबोर्ड बना सकते हो। ऐसे नेसेसरी नहीं कि आप मल्टीपल टेबल्स लो, एक ही टेबल पर आप सभी बना सकते हो। ओके, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, करें फिर मीटिंग है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। ओके, सो हम सेशन मंडे के दिन कंडक्ट करेंगे फॉर अ टैबलो। ओके, तब तक आप सभी डैशबोर्ड को क्रिएट कर लो। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। थैंक यू। यू टू ऑल स्टूडेंट्स। विश यू हैप्पी गणेश चतुर्थी।